Hey, good morning everyone. Hope you all are fine and welcome to this platform. और हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हाइड्रोकार्बन। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए, सिंगल एक चैप्टर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यूज हर जगह होगा, आप ऑर्गेनिक में कहीं भी उसका यूज कीजिए। जैसे कि हमने प्रीवियस अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियोस हमने इसी पे की हैं कि अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन 4 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और वो डायरेक्टली हमने एनसीईआरटी से कराया है। इनफैक्ट मोर देन एनसीईआरटी ही एग्जाम्पल हमने उसके अंदर डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी हमने साथ में देखे हैं। अब हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से प्रीवियस ईयर यानी कि सिर्फ एचटेट से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। एक ही चैप्टर से इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद द मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड होता है। कैसे? जब हम उसको मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कराएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएंगे। मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझा देती हूँ और ये क्वेश्चन आपको बता भी देती हूँ कि कहाँ से है। जब हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किया था, थर्ड वाला एल्काइंस, उसके लास्ट वाली उसमें ये क्वेश्चन हमने करा था। रिएक्शंस थी उसमें एडिशन ऑफ वाटर करके। हम उसकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम वार्म कराएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हमने लिया है एक एल्काइन, इस एल्काइन में हम किसकी एडिशन करेंगे, वाटर की एडिशन, जिसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ। और किसकी प्रेजेंस में होगा ये होगा आपका मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक H इधर ऐड हो जाएगा और OH कहाँ ऐड हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें बनेगा CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और इधर हो जाएगा OH। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होती है रीअरेंजमेंट, या इसको हम सिंपली बोलेंगे कि इसमें क्या कराते हैं, हम आइसोमराइजेशन कराते हैं। इस आइसोमराइजेशन में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो होगा आपका वो इधर चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये हो गया आपका इधर डबल बॉन्ड और ये क्या बन गया आपका हाइड्रोजन। तो ये कौन सा कंपाउंड है आपका, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्या बनाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट ये कौन सा कंपाउंड है आपका, ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आपको बता देना था कि रिएक्टेंट हम इसमें कौन सा यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एल्काइंस, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन हम यूज करेंगे किसके प्रोडक्शन में, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के। और किसकी प्रेजेंस में होता है ये, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और ये शायद 2019 से ये क्वेश्चन है आपका, 2019 एचटेट से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ओजोनोलिसिस आपको कराना है एल्कीन का। आपको वो एल्कीन फाइंड आउट करनी है, कौन सी ऐसी एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस के बाद आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा आपका के पास प्रोपीन 2 और सेकंड क्या बनेगा आपका मैथनॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, जो भी आपके प्रोडक्ट है यहाँ से आपको प्रोडक्ट गिवन है। आपको जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि आपका यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ये हमसे पूछा गया था। तो सेम इस क्वेश्चन में भी हमसे रिएक्टेंट पूछा गया है, प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट गिवन है, एक है हमारे पास प्रोपेन 2 तो प्रोपेन 2 कैसे लिखेंगे हम, देखिए CH3C और ये हो गया आपका 1 2, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड हो और ये हो गया आपका 3। तो ऑन मतलब कीटोन वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है आपकी, नंबर 2 पे। तो ये कौन सा क्या हो गया आपका, प्रोपेन 2। साथ में हमारे पास क्या है, एक है मैथेनॉल। मैथेनॉल को हम कैसे लिख सकते हैं, HCHO करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया है।
तो हमें क्या कराना है, इसका ओजोनोलिसिस कराना है, यानी कि ये वाली हमारी क्या है, प्रोसेस है। तो हमें क्या बताना है, रिएक्टेंट बताना है। आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट लिखना है और क्या करोगे, बीच में से इस ऑक्सीजन को हटा दो, आपका काम खत्म। तो ये क्या है आपका, देखिए मैं इसको एज इट इज कंबाइन कर रही हूँ, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड से आप इनको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा कार्बन, और इधर भी क्या हो जाएगा, कार्बन, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका कार्बन। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, CH3 है आपके पास, यहाँ पर C है, इधर आपका CH3 है, इधर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 एंड 3 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप वर्ड यूज करोगे, और आपके फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो आपका आ जाएगा ANE। ठीक है, और हमारा ब्रांच किस पे है, 2 पे, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। आप इसको ये बोल सकते हो, प्रोपेन नहीं, सॉरी, प्रोपीन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज हेयर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन मिलेगा तो आप प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, आप इस फॉर्म में लिखोगे, ताकि इस तरीके से लिखना है कि जो प्लस का साइन जहां पर आप लिखो, दोनों साइड आपके कार्बोनाइल कंपाउंड ही आए, और बीच में से आपको सिर्फ इसको हटाना है, और बाद में लेफ्ट वाला कंपाउंड और राइट वाले कंपाउंड को सिर्फ जोड़ के लिखना है आपको विद डबल बॉन्ड। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा भाई मैं वैसे लिख के बता देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसमें ऐड किया था भी HBr। तो प्रोडक्ट तो आप इसको बता ही सकते हो क्या होगा, मार्कोनीज एडिशन काम करेगी। वैसे मार्कोनीज भी नहीं, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हो आप। एक तरफ आपने CH3 जोड़ दिया है, और एक तरफ आप क्या जोड़ दोगे, अपना Br जोड़ दोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, और एक तरफ आपका H ऐड हो जाएगा इधर, और एक तरफ क्या हो जाएगा आपका Br ऐड हो जाएगा। तो आपको ये बताना था कि ये रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम, हमने ये रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में। तो इस रिएक्शन में हमारा यहाँ पे इनिशिएट कौन करता है, H पॉजिटिव ये रिएक्शन इनिशिएट करता है, और H पॉजिटिव क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली एडिशन रिएक्शन है। हाउ कैन यू फाइंड आउट कि ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये H इसके अंदर जाके ऐड हो गया, CH2 से क्या हो गया है, CH3 हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया है, CH2Br हो गया है। क्लियर है इतना। तो नेम ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा भी अजीब से लिखा हुआ है, तो मैं आपको वैसे करके बता देती हूँ। बेंजीन रिंग आपको, ये साइक्लोहेक्सीन आपको गिवन था, इसमें आपको Br2 की एडिशन करानी है। क्वेश्चन ऐसे था, HMu की प्रेजेंस में, और आपको इसको हीट करना है, तो आपको सिंपली इसका प्रोडक्ट बताना था। तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगी, ये एलाइलिक बेंजीन के ऊपर इसका अटैक होता है, और ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्या बनेगा, Br आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है HBr से फ्रॉम 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिखेंगे, यानी कि हमारा रिएक्टेंट ये वाला है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो है, तो आप यहाँ पे ब्रोमीन लिखेंगे, बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए इसको पूरा कर दोगे। क्लियर है इतना। अच्छा, इसमें हमने क्या करानी है, HBr की माइनस, यानी कि एलिमिनेशन करानी है। तो जिस कार्बन से आपका अटैच होता है आपका हेलोजन, उसको हम बोलते हैं अल्फा। इसको 2 ना लिख के मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो इसको हमने किया था कि हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है बीटा पोजीशन से, और आपके ये क्या है, हेलोजन, हेलोजन को कहाँ से रिमूव करना है, अल्फा से। तो ये वो वाली रिएक्शन है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इनको रिमूव करोगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3CH, और यहाँ से क्या होगा, ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये यहाँ से टूट जाएगा, और ये इधर से, और ये आपका इधर से। तो एक फ्री रेडिकल किसके पास होता है, H के पास होता है, और एक फ्री रेडिकल Br के पास। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आपका HBr, और इधर से क्या हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वैसे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, Br को वैसे तो गिवन है, तो कि ये भी अल्फा है और ये भी बीटा है, 2 बीटा आपके पास हो सकती है। ठीक है, 1 मिनट पर।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दो बीटा पोजीशंस हैं और दोनों बीटा पोजीशंस में से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग जब हम ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे तब करवाए थे मैंने। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये वाली एल्कीन बन जाएगी, दूसरी एल्कीन की पॉसिबिलिटी, ये आपका कैसा प्रोडक्ट होता है ये बताया था आपको, मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरा कैसा बन सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है आपका माइनर। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या है, माइनर है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेटजेफ एल्कीन भी इसको बोलते हैं। तो आप अगर फुल डिटेल में देखना है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। क्लियर है ये क्वेश्चन? सो क्या हो जाएगा, तो आपको देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, 1 ब्यूटीन भी है और यहाँ पे आपका 2 ब्यूटीन भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा प्रीडोमिनेंटली यानी कि मेन जो परसेंटेज होगी वो हमारी किसकी होगी, आपकी 2 ब्यूटीन की होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन अब तक अगर आपने बहुत अच्छे से वीडियोस देखी हैं तो वेरी वेरी इजी, मोस्ट इजी क्वेश्चन आई थिंक टीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन देखते ही आप कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि फॉसिल फ्यूल कौन से हैं, और हाइड्रोकार्बन में भी जो मैंने स्टार्ट करा था बिल्कुल चैप्टर 5 से 10 मिनट जो इंट्रोडक्शन में दी थी, उसी इंट्रोडक्शन से ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देखिए फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो जो डेड प्लांट्स थे और एनिमल्स की जो बॉडी थी वो क्या हो गई थी, जमीन के नीचे यानी कि हैवी रॉक्स के नीचे क्या हो गई थी, दब गई थी, और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हैवी टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कन्वर्टेड, दे अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ decomposition and slowly they become the fossil fuel. And the example I have discussed 8 type of the fossil fuels in that video. So this is a natural gas, it's also a fossil fuel, petroleum, coal, but the wood is not a fossil fuel. ये तो क्या है, ये तो प्लांट का ही पार्ट हो गया है, तो ये fossil fuel नहीं है. So your answer will be wood. Clear to all? The next question is, एल्कीन को आपको ट्रीट कराना है ओजोन के साथ, ये अगेन आपका ओजोनोलिसिस का ही है, और ये एक क्वेश्चन जो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ओजोनोलिसिस का वो दूसरे पेपर से, ये शायद 2020 से है आपका, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन भी ओजोनोलिसिस से आ जाएं, लेकिन एक तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी देखें प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, हमारे पास क्या बना है, 2 पेंटेनोन है और आपका इथेनॉल गिवन है, और आपको बताना है कि अगेन आपकी एल्कीन क्या है, यानी कि आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया था। तो कैसे करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे से लिख लो एक बार। आपको बोला है 2 पेंटेनॉन, कैसे लिखोगे, 1 2 दिस इज 3, 2 पेंटेनोन यानी कि ये आपने बना दिया 2 पे पेंटेन और एक तरफ मैंने बना दिया मिथेन। क्लियर है? क्या करना है आपने, देखो ये हो गया आपका 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5, एक प्रोडक्ट आपने अच्छे से लिख लिया है। उसके साथ आपने इसमें क्या डालना है, इथेनॉल डालना है, तो इथेनॉल भी आपको बिल्कुल इसी की फॉर्म में लिखना है। ये हो गया आपका इथेनॉल, एक तरफ लगा दो H और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, 2 कार्बन है, और ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड, तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है आपका इथेनॉल है। तो आप क्या कर रहे हो, ओजोनोलिसिस कर रहे हो, तो ओजोनोलिसिस में क्या करना है, बीच वाले ओ को हटा दो और जो भी आपके पास बचा है सिंपल यहाँ पे ऐड करके लिखना है CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज योर कार्बन एंड दिस इज योर CH3, हियर विल बी CH, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखो ताकि हम नेमिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज योर कार्बन, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड CH और CH3। अब आपको करनी है इसकी नेमिंग 1 2 3 4 5 6, तो कर सकते हो। हेक्सीन है ये सिंपली, और हेक्सीन है तो भाई आपका डबल बॉन्ड देख सकते हो कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे इन। क्लियर है? और ब्रांच कौन से पे है, 3 पे, तो क्या आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सीन 2 इन, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओजोनोलिसिस तो गलत नहीं होना चाहिए, इट विल बी वेरी सिंपल।
ठीक है, तो सिंपल आपको प्रोडक्ट क्या करने हैं, खोल के लिखने हैं, इस तरीके से लिखने हैं ताकि जो डबल बॉन्ड एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लाई करे। सिंपली आपको उसको हटा देना है और आप रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई ये थे हमारे शायद 8 टू 7 टू 8 क्वेश्चन सिंगल चैप्टर से। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। अगर हम अच्छे से चैप्टर को करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो हम डील ना कर पाए। ठीक है, सो भाई पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इफ यू फीलिंग एनी प्रॉब्लम then you can contact us. Have a good day.